जो पत्थर चला रहे थे लोग छतों पर से, वीडियो है कहां से ये लोग आए थे पत्थर चलाने हुए। तो ये देखने वाली बात है। हम लोग इसकी सफाई नहीं देना चाहेंगे, मगर एक ताकीद करना चाहेंगे कि इस तरीके का भड़काने वाला बयान न दिया जाए, वो भी किसी सांसद के द्वारा। देश में चूंकि वो जनता का प्रतिनिधि होता है, भले ही उसको उसकी पार्टी मनोनीत करके भेजती हो या जनता चुनकर भेजती हो, और वो भी उच्च सदन का व्यक्ति कठमुल्ला का काम करे। कठमुल्ला मतलब होता है ज्ञानी, और आज एकदम साबित हो गया कोई तथ्य नहीं कि किसने किसको बुलाया, किसने किसको नहीं बुलाया, लेकिन उसके बाद भी आज अपमान करने पर अडिग है और भरे सदन में गद्दार कहा जा रहा है। तो ये उचित बातें नहीं है। ठीक है, डीपी यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, कुछ तकनीकी खामी की वजह से जुड़ नहीं पाए। डीपी यादव साहब, भाई बीजेपी की तरफ से आज राज्यसभा में भी मुद्दा उठाया गया, स्थगित भी हुई राज्यसभा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि माफी सांसद आपके नहीं मांग रहे। उसी बयान पे, जिस बयान को लेकर सफाई आपके नेता दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम राजपूत समाज के साथ हैं, शूरवीरों का इतिहास आधा पढ़ के उन्होंने जो है कुछ बयान दे दिया, तो घिर गई पूरी पार्टी एक नेता के, एक सांसद के बयान से, और वो अभी भी डटे हैं अपने बयान पर। जी देखिए, निश्चित रूप से रामजी लाल सुमन जो है एक वरिष्ठ नेता हैं और वो सदन के कई बार सदस्य रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जैसा कि चरित्र है, ये कहीं ना कहीं जो दलित पिछड़ों को दबाने का काम करती है, उनकी आवाज को हमेशा से कुचलने का काम करती है, उसी चरित्र के तहत रामजी लाल सुमन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित गुंडों ने हमला किया, और उन गुंडों को सजा देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ये कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मौका किसने दिया? वो बयान उन्होंने जो दिया, तो उस बयान का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से उन्होंने तथ्यात्मक बयान दिया, और ये मतलब आप कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी और डीपी यादव ये कह रहे हैं कि जो बयान उन्होंने दिया है राणा सांगा को लेकर कि वो गद्दार थे, तो आप मानते हैं कि वो गद्दार थे? इतिहास भाई साहब, आप इतिहास नहीं बदल सकते हैं। तो इतिहास में नेता ने कुछ और लिखा है, अखिलेश यादव ने तो कुछ और लिखा है कि उन्होंने आधा इतिहास पढ़ के बयान दे दिया। देखिए, हम तो ये चाहते हैं। नहीं, जी नहीं, मेरा सवाल सीधा है, आप कह रहे हैं कि मुझे इतिहास की जानकारी नहीं है, आपको है, तो आपके नेता को भी नहीं है। अखिलेश यादव ने तो बाद में सफाई दी, उन्होंने कहा कि आधा इतिहास पढ़ के उन्होंने बयान दे दिया। देखिए, आपने सीधा सवाल पूछा, मैं सीधा जवाब दूंगा, आप सुनिए उसको। सीधा जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं ना कि हाँ, आपका ये कहना है, आपकी पार्टी का ये कहना है कि जो बयान सांसद ने दिया है राणा सांगा गद्दार, तो आप कह रहे हैं कि वो सही बयान दिया। देखिए, इतिहास में बहुत से लोगों से गलतियां हुई, गलती होती नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, गलतियां होती है। उन्होंने गलतियां क्या हुई है नहीं हुई है, मैं तो सीधा एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूँ, अखिलेश शाही उसका जवाब दे देंगे। गद्दार वाले बयान पर आप सहमत हैं उनसे, अपने सांसद से? देखिए, आप इतिहास को खंगालिए। अरे भाई, मैं इतिहास, आपके नेता कह रहे हैं इतिहास मत खंगालिए, आप मुझे बता रहे हैं कि इतिहास खंगालिए। अखिलेश यादव का बयान नहीं सुना क्या आपने? वो कह रहे हैं कि इतिहास मत खंगालिए, और आप कह रहे हैं इतिहास खंगालिए। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, अरे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया है। अरे तो आप सुनेंगे नहीं? अरे भाई, सुन तो रहा हूं। अखिलेश शाही साहब, डीपी यादव का कहना है कि भाई आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से दलितों को जो है टारगेट पर लिया है, जो बयान दिया उनके सांसद ने, उस बयान से वो सहमत हैं। बहुत झूठ साथ बोल लिए, तमाम तरह की बातें उन्होंने कह लिया। अतुल जी कुछ नहीं बोलिए। ये रामजी लाल अगर माफी नहीं मांगता है, मैं अब बोल रहा हूँ, तो प्रतिकार झेलने के लिए तैयार रहे। भाजपा हर जगह माफी मंगवाएगी और इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये रामजी लाल कहाँ का पढ़ा हुआ है भाई? ये पढ़ा लिखा है, उच्च सदन में है, आकर आज जो है तथ्यात्मक बात नहीं करता है, कोई प्रमाण नहीं दिखाता है, और ये उसके चले आते प्रवक्ता लोग बोलने कि हाँ वो सही बोल रहे हैं। कैसे सही बोल रहे हैं वो बताए? वो राणा सांगा के महल की तरफ देखने की हैसियत से काम किया गया। आज बोल रहा है ये आदमी। उनके साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान है, और संविधान के दम पर हम अरे उसी भीमराव अम्बेडकर को तुम्हारे नेता ने, यादव जी, आपको नेता ने जो बात कही उसको आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं? अच्छा, एक मिनट डीपी यादव, एक मिनट। गलत तो आप अपने नेता को ही ठहरा रहे हैं, आपके नेता कुछ और बोल रहे हैं और आप कुछ और बोल रहे हैं। विजय दुबे जी, डीपी यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले को हम दलितों तक सीमित कर दें, लेकिन बयान पर उनका स्टैंड क्लियर है। वो कह रहे हैं कि इतिहास की जानकारी हमें कम है, जो उनके सांसद ने बयान दिया उस बयान से वो सहमत हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है, एक पार्टी के अंदर पार्टी का मुखिया कुछ और कह रहा, सांसद कुछ और कह रहे हैं, प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। देखिए,
निश्चित तौर पर डीपी हरमुखी को इस बात तो माननी पड़ेगी कि भाई बयान जो है दिया गया और सोच समझ के दिया गया। मैं नहीं मानता हूँ कि राज्यसभा में एक सांसद, एक वरिष्ठ सांसद बल्कि मैं कहूँ रामजीलाल सुमन कोई अभी आज के नेता नहीं है, और वो अगर कुछ कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने उसके सारी रिपरकेशंस को सोचा होगा। तो ये हम माने ना कि फिर ये जानबूझ कर दिया गया बयान है सुनियोजित तरीके से। मैं इस बात नहीं कह सकता कि भाई ये अनप्लान तरीके से दिया गया, ये पूरी तरह से सोचा समझा बयान है। और मैं इस बात को निश्चित तौर पर क्लियर होना चाहिए कि जब रामजीलाल सुमन तरीका एक वरिष्ठ नेता कह रहा है ना, आप क्या मानते हैं मैं एक वरिष्ठ नेता ऐसे ही बोलेगा क्या? अरे भाई पूरी तरह से आपको पता है कि आप सदन के पटल पे रख रहे हैं इसको। आप कोई एक सदन के बाहर बोल रहे हैं उससे कुछ बात, तो हम इस बात को मान लेते हैं कि आपने कैजुअल कह दिया, लेकिन सदन के अंदर जब आप बोलते हैं तो आप निश्चित तौर पे अपने बयान पे 4 बार सोचते हैं और निश्चित तौर पर उसके रेफरेंसेस भी देखते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि कोई गलती मुझसे बयान देने में सदन के अंदर हो जाए। मतलब आप सदन में कोई बात रख रहे हैं और फिर आप ये कहते हैं कि आपकी जो है ये मतलब इसको कैजुअल नहीं माना जा सकता है, बड़ी स्पष्ट सी बात है। ठीक है डीपी यादव भाई, अभी फिर से मैं अपना सवाल दोहराता हूं, अब समय खत्म हो रहा है। आप जो आपके सांसद का बयान है उसको पूरी तरह से सही मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इतिहास की उनको सही जानकारी थी, उन्होंने सही जानकारी दी है वहां पर सदन के अंदर, गद्दार बोला राणसांगा को, तो गद्दार शब्द अभी भी आपके लिए बिल्कुल सही है? देखिए तमाम तरह के ऐतिहासिक पुस्तकों में भाई सीधा सवाल पूछा है डीपी यादव भाई, सीधा सवाल पूछा है, बयान से सहमत है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे आप जो इतिहास है उसको बदल नहीं सकते हैं ना, इतिहास तो वही तो मैं कह रहा हूं कि इतिहास आपके सांसद ने सही बताया है ना। अगर उनकी बात गलत है तो भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश यादव को फिर इस इतिहास की जानकारी नहीं है क्या? अखिलेश यादव को इस इतिहास की जानकारी नहीं है? अखिलेश यादव को इतिहास की जानकारी है तो उन्होंने पोस्ट किया है, पोस्ट पढ़ लीजिएगा। हाँ पोस्ट पर उनका पोस्ट क्या है कि किसी ने आधा इतिहास पढ़ के जानकारी दे दी या कुछ बोल दिया? हाँ, अगर आप इतिहास की जानकारी देंगे, इतिहास में कोई बात कहेंगे तो निश्चित रूप से आगे भी ऐतिहासिक बातें होंगी और उसमें जब होंगी तो आपको दर्द होगा। अच्छा, आपने दर्द तो किसको हो रहा है वो तो दिखाई दे रहा है। सवाल इस बात का है कि आप इतिहास पढ़वाना चाहते हैं, आपके नेता कहते हैं इतिहास मत पढ़ो, इतिहास मत खंगालो। आपके सांसद गद्दार बता रहा है, आपके नेता कहते हैं कि आधा इतिहास उन्होंने पढ़ा था। तो आप अपने अखिलेश यादव अपने नेता के साथ हैं या अपने सांसद के साथ हैं? आप एक बुद्धिमान और जमीन से जुड़े हुए एंकर हैं और जिम्मेदार टीवी चैनल पर बात कर रहे हैं। ये बताइए, अगर वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी भाई, वीर सावरकर पे अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपके सांसद तो चर्चा कर रहे हैं। जनता पार्टी तो वीर कहती है उनको, तो कैसे हम मान लेंगे वो वीर थे जब माफी मांगी? आपके न मानने से नहीं बदल जाएगा ना, वहां पर भी इतिहास में बहुत छेड़खानी हुई है, बहुत छेड़छाड़ हुआ है। अश्विनी साही भाई, सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इतिहास पढ़ो, उनके नेता कह रहे हैं मत पढ़ो, इतिहास मत खंगालो। सांसद का बयान बिल्कुल सही है, वो कह रहे हैं कि इतिहास में कुछ गलतियां हुई थी, वही बात उन्होंने कही और तथ्यात्मक इतिहास बताया जाएगा तो कहेंगे छेड़खानी हुई है। कौन सी हो गया डीपी भाई, हो गया। हाँ, जो लिख दिया गया वही सत्य है और ये इतिहास आप बदल सकते हैं। इस घटना को अभी तक अतुल जी कई दिन हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने कोई सही तथ्य कहीं नहीं रखा है। और आपने सही कहा, अखिलेश जी कुछ और बोल रहे हैं, रामजीलाल कुछ और बोल रहे हैं, डीपी यादव कुछ और बोल रहे हैं। अब वीर सावरकर को 2 बार उनको आजीवन कारावास हुई, तो मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में किसी को नहीं ना हुआ था, तो वीर वो ही है, वीर ये नहीं है। दूसरी बात, अगर रामजी लाल ने हाँ तो प्राण सिंह, चलिए मैं शाही साहब माफी के साथ रोकूंगा, समय की थोड़ी पाबंदी है। यानी कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी बहुत सलीके और तरीके से आगे बढ़ रही है। उनके नेता तो समाज के साथ, राजपूत समाज के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के प्रवक्ता का यह कहना है कि इतिहास को सही तरीके से उनके सांसद ने बयां किया है। बहुत शुक्रिया शाही साहब आपका, डीपी जी आपका और विजय दुबे साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से जो मुद्दा है वो मुद्दा सदन से लेकर सड़क तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बयान किसी शूरवीर के लिए दिया गया उससे एक समाज या बड़ा समाज है जो कि उसकी नाराजगी खुलकर दिखाई दे रही। बीजेपी इस पर अपनी तरफ से अपनी बात तो रख रही, लेकिन बाकी दलों ने इस पूरे मामले को दलितों से जोड़ा है और दलितों की सबसे बड़ी चिंतक यानी मायावती, उनको इस बात का डर है कि कहीं